यादों की झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुम भूल भी जाओ पर मैं तो बस तुझको पुकारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर। राम राम, नमस्कार। और आप सभी का वीकेंड कैसे जा रहा है? आशा है अच्छा ही जा रहा होगा। तो आज जैसे कि आप पढ़ ही रहे होंगे ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग। अरे बेसिक से शुरुआत करने से मतलब ये है कि जो व्यक्ति मेरा वीडियो रोज देख रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, वो एक चीज में बड़ी एंजाइटी में है। वो क्या? ऑप्शंस ट्रेडिंग पे कब आएंगे। तो हम क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज को समझते जा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश। मैं ऐसा नहीं उसमें मतलब और डीपली भी है चीज़ें, पर मैं और डीपली जा ही नहीं रही हूँ। मैं आपको केवल ऊपर 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 पर थोड़ा बताते बताते चल रही हूँ, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। जैसे ही बेसिक नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाए, फिर हम उसको डिटेल में पे बात करेंगे हर चीज़ के बारे में। मैं जहाँ तक जानती हूँ बिल्कुल आपको उस कण के हिस्से हिस्से तक पहुँचा दूंगी। मतलब मुझे जो आता है मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूंगी, अपना 101% देने की कोशिश करूंगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी मैं तो आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल बताऊंगी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है, बस उतनी बात करेंगे। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। उसमें ग्रिक्स की भी बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है क्या है, ऑप्शंस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ों की डिटेलिंग में अपन जाएंगे, पर वो जाएंगे अगले वीडियो। क्योंकि आज ही अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगी ना, तो आपके सर से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। और अगर जीरो लेवल वाले को आप मतलब 10th क्लास का मैथ्स दे दो, फर्स्ट, अगर कोई बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है उसको 10th क्लास का मैथ्स उठा के दे दो, तो क्या उसके पल्ले पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को फर्स्ट वाले बच्चे समझ रही हूँ, फर्स्ट वाले बच्चों के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी 10th का एग्जाम जब आएगा तब हम 10th की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है, पहले तो हम एक बार ये बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का शुरुआत हुआ था, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या करते हैं, पहली बात हमने अभी तक क्या करा कि किसी भी स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। जैसे एमआरएफ का स्टॉक हो गया है ना, एमआरएफ का हो गया है, मारुति का हो गया है, मारुति हो गया, हीरो होंडा हो गया, हीरो का हो गया, होंडा का हो गया, है ना। और उसके बाद में टीवीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, है ना, एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआईएन हो गया, एसबीआईएन हो गया, इन्फी हो गया। ऐसे ये सारे कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब ये इनको खरीदते बेचते हैं। हम क्या करते हैं, इनको खरीदते बेचते हैं ना। इनको आपने मान लो आपने को लगा कि भैया ये इन्फी तो आपका, इन्फी कहाँ जाएगा, इन्फी जाएगा आपका ऊपर जाने वाला है, तो अपन ने क्या इसको खरीद लिया। पर जैसे ही आपने खरीदा, ऐसा हुआ कि मार्केट आपका इन्फी जाने का है ऊपर, उसको कुछ अच्छी न्यूज मिली है, पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आने लग गया। तो जैसे मार्केट नीचे आने लग गया इन्फी भी नीचे आने लग गया। अब क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब आपको कुछ लोगों की ऐसी होती है कि ये स्टॉप लॉस नहीं काटते, और जो शुरुआत में होते हैं वो तो स्टॉप लॉस काटते ही नहीं, तो वो क्या बैठे रहेंगे। अब क्या, ऑप्शन से क्यों स्टार्ट किया था, ऑप्शन से स्टार्ट किया था कि मार्केट जीरो ना हो, आपका पैसा जीरो में। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, चीजें आपने सुनी होंगी। तो वो क्या करते हैं कि आपको एक कमिटमेंट करते हैं कि हम साल का 14% का आपको रिटर्न कंफर्म देंगे। तो ऐसा हो गया कि भैया आपने पैसे लगाए, एसआईपी किया, आपने 150 रुपये महीने आपने लगाए, और आपसे उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि हम 150 रुपये महीने लगा के आपको 14% का कंफर्म है कि 5 साल में इतना रिटर्न आपको दे देंगे। अब वो जब कंफर्म की बात करते हैं तो फिर क्या, तो वो म्यूचुअल फंड में या इनमें लगा रहे हैं वो शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट तो नीचे गिरने लग गया, अब क्या करें, आपको तो पैसा उनको सिक्योर करके रखना है ना। तो उसके लिए ऑप्शन से स्टार्ट किए थे। ऑप्शन एक्चुअली में होते हैं हेजिंग। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन मतलब जैसे कि आप क्रिकेट में देखते होंगे, है ना। तो क्रिकेट में जब स्पिनर बॉल फेंकने आता है, तब क्या करता है, विकेट कीपर भी पास में आ जाएगा,
पास में आ जाएगा और बैट्समैन भी अपना हेलमेट और हेलमेट वगैरह निकाल के गेंद खेलने लग जाएगा। पर जब फास्ट बॉलर, तो गेंद तो वही है, वो स्पिनर भी 80-100 की स्पीड से फेंकेगा, फास्ट 120-130 की स्पीड से फेंकेगा, तो क्या इसमें इतना बड़ा नुकसान? बट वो क्या प्रोटेक्शन लेके रखता है, क्या पता एकदम से उसकी बॉल हमारे मुंह पे आके लग जाए, तो क्या प्रोटेक्शन हो जाती है, मतलब जो हेलमेट होता है वो प्रोटेक्शन होता है। विकेट कीपर भी पीछे चला जाएगा और वो भी अपना हेलमेट वगैरह सब पहन लेगा, मतलब जब स्पिनर के पास में आएगा तो वो हेलमेट पहन लेगा, दूर जाएगा तो निकाल देगा, मतलब वो जो हेलमेट है वो प्रोटेक्शन है। इसी प्रकार से वो हेलमेट का प्रोटेक्शन, वही प्रोटेक्शन ऑप्शंस में हेजिंग है। हेजिंग मतलब मान लो आपने, मैंने आपसे बोला था कि हम किसी की कंपनी के शेयर को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से वही सीरीज है हमारी, वही चीज है कि इसमें आपको मान लो आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए हैं, है ना, अब वो किसी कंपनी में आपने 100 शेयर खरीद लिए, पर क्या हुआ कि वो कंपनी के बहुत नीचे गिरने लगे, तो वो क्या करेगा कि आपने उसमें लगाया है किसी कंपनी में 10,000 रुपया, किसी भी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये लगाया, तो वो आपका 10,000 एक साथ नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा आपका 8,000 तो बाइंग में लगा देगा और 2,000 से आपको क्या कर देगा, वो हेज कर देगा। हेज कैसे करेगा, जरूरी बात यह है कि हेज कैसे करेगा, मतलब वो आपको प्रोटेक्शन कैसे देगा कि मान लो आपने किसी कंपनी में 8,000 लगाए, ऊपर नहीं गया और वहां से नीचे आने लग गया, तो वो 2,000 आपको प्रोटेक्शन कैसे देगा, क्या बीमा करवा देगा? नहीं, बीमा नहीं करवाएगा, कोई भी बीमा कंपनी पैसे का बीमा थोड़ी ना देती, तो वो क्या करेगा अपनी पोजीशन को हेज करेगा। हेज ऐसे करेगा कि वो उन कंपनियों में, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिनमें F&O हो। आपने सुना ही होगा F&O का मतलब, नाम तो बहुत बार सुना होगा, F&O मतलब स्टॉक ऑप्शंस, सुना होगा आपने। F&O का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्या होता है F&O का मतलब? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, मैंने कल बताया था कि मान लो मेरा व्यू है कि निफ्टी 25,000 जाएगी अगले महीने, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका फ्यूचर खरीद लूंगी, मतलब मुझे 25,000 का फ्यूचर खरीदना है, तो ये हो गया फ्यूचर। ऑप्शंस इन फ्यूचर्स का लेवरेज वाला हिस्सा होता है। लेवरेज वाला हिस्सा क्या, मतलब जैसे बोलते हैं ना 5% का, 10% का, 20% का जो लेवरेज होता है, उसी प्रकार से फ्यूचर और ऑप्शन है। अगर आपको निफ्टी 25,000 की चल रही है, अगर आप खरीदने जा रहे हो तो एक निफ्टी का एक शेयर कितने का, 25,000 का आएगा, है ना। अगर निफ्टी 25,000 का, पर निफ्टी का अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का लोड देखोगे तो 25 का है। कितने का? 25 का। तो ये 25,000 में क्या 25 खरीद जाएंगे? नहीं खरीदाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 पंजे मतलब ये तो करीबन 2.5-3 लाख रुपए में, 2.5 लाख और 2.5 5 लाख रुपए का खरीदना है, तो 5 लाख क्या 5 लाख का खरीदना? नहीं, 5 लाख का नहीं खरीदना। ये मैक्सिमम आपको 6 से 7,000 रुपए में, 6,000 से 7,000 में करीबन में आपको ये खरीदा जाएगा। कैसे खरीदा जाएगा भैया, जरूरी बात ये है 6,000-7,000 में हम कैसे खरीदेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन? ये आपको 5 लाख का लेवरेज देगा। 5 लाख का क्या देगा, ये आपको लेवरेज देगा। लेवरेज कैसे देगा? ये 5,000 भैया, ये आपको कम से कम 10% या 20% टाइम आपको लेवरेज दे देगा कि भैया आप एक काम करो, आप तो हमें 5,000 रुपए दे दो, आप हमें 5,000 रुपए दे दो, हम इस 5,000 में आपको लेवरेज देंगे कितना, 5 लाख का। 10% या 20% टाइम का हम आपको लेवरेज दे देंगे। अब जब लेवरेज हम आपको दे देंगे तो क्या होगा, ये जो आपका ये अमाउंट है ना, सारा का सारा ये अमाउंट पूरा का पूरा ही आपका खतरे में है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि ये 20% का जो लेवरेज मिला है, इस 5,000 को गिरवी में रख के मिला है, तो ये पैसा आपका पूरा खतरे में है। या तो यूं हो सकता है कि आपने 5,000 रुपए लगाए और जैसे ही आपने लगाए 5,000 और निफ्टी ने मार दिया 200 पॉइंट ऊपर जंप, तो ये 5,000 आपके कितने हो गए, 10,000 डबल हो गए। ये 5,000 आपके डबल हो गए। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये 5,000 आपके ठीक हो सकते हैं। ये 5,000 जीरो कैसे हो सकते हैं? जरूरी बात ये है, मेन बात आपकी ये है कि ये जीरो कैसे होंगे। जीरो ऐसे हो जाएंगे क्योंकि इनकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की होती है एक्सपायरी। पहले वीक मतलब निफ्टी की तो आज भी वीकली एक्सपायरी होती है, फ्यूचर की एक्सपायरी होती है मंथली। इन सब चीजों की एक्सपायरी कितनी होती है, मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है। मतलब ये
अगर आपने किसी भी प्रीमियम का मान लो 25,000, अभी मार्केट चल रहा है 23,000 कुछ पे, 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, 25,000 का क्या करा आपने, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और अगर वीकली इसकी एक्सपायरी है, अगर वीकली एक्सपायरी तक ये 25,000 पे नहीं आया, वीकली एक्सपायरी जब ये एक्सपायर होने वाला है तब तक ये 25,000 पे नहीं आएगा, तो आपका जो भी आपने खरीदा है वो आपका हो जाएगा जीरो। यह होता है एक्सपायरी, मतलब खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सपायरी। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि वो हमें लेवरेज दे देता है, लेवरेज देके हमें स्टॉक और ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम कब क्या खरीदते हैं, हमने आप लोगों ने बहुत सुना होगा कॉल और पुट, सुना है आप लोगों ने कॉल और पुट। तो कॉल को क्या बोलते हैं सी, और पुट को क्या बोलते हैं पी, है ना। कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, हम यूरोपियन मेथड में ट्रेड करते हैं ना कि अमेरिकन मेथड में, तो ये बोलते हैं कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन, है ना। तो कॉल या पुट में हम खरीद या बेच सकते हैं। अब कॉल या पुट में क्या, कॉल कब खरीदी जाए, पुट कब खरीदी जाए, जरूरी बात ये, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट 25,000 जाएगा, निफ्टी क्या करेगा 25,000 जाएगा, तो मैं कॉल खरीद लूंगी। कौन सा कॉल खरीदूंगी, वहां पे तीन चीज होती है। मान लो कोई ये चल रहा है 25,000 पे, तो जो 25,000 पे चल रही है स्ट्राइक प्राइस, उसको एटीएम बोलते हैं। जो 25,000 से ऊपर होगी, 24,900 होगा, 24,900 जो होगा वो आईटीएम होगा, और जो 25,100 होगा वो ओटीएम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कॉल ऑप्शन के बारे में बता रही हूं मैं, पुट के लिए इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आईटीएम, ये एटीएम, ये ओटीएम। तो अगर मैं 25,100 का ओटीएम, मुझे लग रहा है कि मार्केट 25,100 जाएगा, तो मैंने अगर एटीएम ऑप्शन खरीद लिया, एटीएम ऑप्शन खरीद लिया और आईटीएम 25,100 पे आ गया, तो मेरा ये एटीएम कितने मतलब कितने 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेल्टा और थीटा है वो 0.5% के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, आगे बात समझ, तो क्या होगा मेरे पास में मेरा 100 रुपया, मैंने अगर मान लो 100 रुपया लगाया है, मैंने 100 रुपये में खरीदा है, तो मेरा हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ा है तो मेरा 50 पॉइंट वहां पे प्रीमियम बढ़ गया। ठीक है, जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, जो हम देते हैं ना वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। मतलब है एक छोटा से बड़ा वाला लोन लिया है, उसका छोटी छोटी किस्तों का हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। मंथली ईएमआई या प्रीमियम भरा है, तो वही ये प्रीमियम है। ये मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा भर के हमने एक बड़ा वाला लोन अपने नाम पे ले लिया है। ठीक है, आगे मैं समझिए, तो क्या हुआ, हमने क्या हमें लग रहा है कि 25,000 मार्केट चल रहा है और ये जाएगा 25,100 पे, 25,100 पे, तो हम एटीएम, आईटीएम या ओटीएम कुछ भी बाय कर सकते हैं। तीनों में से जो चीज हमें अच्छी लगे, जो हमारे बजट में बैठती है, वो हम बाय कर लेंगे। जैसे 25,100 पे आएगा, जो भी हमारे थीटा का जो भी भाव बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा प्रीमियम आगे बढ़ेगा। तो अगर 25,100 पे है तो हम क्या बाय करेंगे, 25,000 हमारा व्यू है 25,000 से 25,100 जाने का, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ठीक है, पर अगर मान लो मार्केट 25,000 चल रहा है, मार्केट 25,000 चल रहा है और हमें लग रहा है कि मार्केट गिर के 24,900 पे आएगा, है ना, हमें लग रहा है कि मार्केट गिर के 25,000 से 24,900 पे आएगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम पुट बाय करेंगे। तब क्या करेंगे, हम पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं सुन क्या, जब मार्केट में ऊपर जाने की बात होगी, मार्केट को ऊपर जाने की मतलब हरियाली में जाने की बात होगी, तब हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। एक वर्ड और भी आता है, लॉन्ग करेंगे खुद को। लॉन्ग मतलब हम लंबी दूरी के बारे में बात करेंगे, भविष्य देखेंगे और भविष्य में खरीदने के लिए, भविष्य के लिए हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ठीक है, और अगर पुट कब बाय करेंगे, जब आप बोलते हैं ना, मतलब सुना होगा आपने, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्या करेंगे, मतलब हम पुट को खरीद लेंगे। शॉर्ट करना मतलब हम पुट को खरीद लेंगे कब, कि जब हमें लगेगा कि मार्केट 25,000 से 24,900 जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट के लिए हम पुट खरीद लेंगे। जैसे ही हमारे लेवल पे आएगा हम उसको वापस सेल कर देंगे। ठीक है, एक चीज आपने बहुत अच्छे से, आपको एक चीज पता नहीं होगी, अगर पता भी होगी तो कमेंट जरूर करना, कि मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है। क्या है, जीरो सम गेम।
मान लो मेरा पैसा मैंने निकाला पैसा, तो ये किसी और के पास में जाएगा, किसी और का पैसा मेरे पास आएगा, फिर मेरा पैसा किसी और के पास में, किसी और का मेरे पास, ऐसे करके मतलब जो भी अमाउंट हम इसमें डालेंगे वो अमाउंट घूमता रहेगा। मतलब मुझे लॉस होगा तो किसी को प्रॉफिट होगा, और किसी को लॉस होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। पर होगा कैसे? मार्केट में कौन है? बायर और सेलर। तो अगर मैं बाय करूंगी तो बाय करके मुझे प्रॉफिट हुआ है तो सेलर को लॉस होगा, और अगर मेरे को सेल करके प्रॉफिट हुआ है तो मतलब किसको लॉस हो रहा है? बायर को लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे बस समझ में। तो क्या करेंगे हम ऑप्शंस में? कब करेंगे? कि जब हमें मार्केट लग रहा है कि ऊपर ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और जब हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा तो हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, आगे बस समझ में। अब इसमें एक दो तीन चीजें और है सेलिंग के लिए। तो सेलिंग का वीडियो मैं आपको कल बताऊंगी कि हम इसमें कॉल और पुट को सेल भी कर सकते हैं। तो वो चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो को आप जरूर देखिएगा, स्किप नहीं मत करिएगा। और ये वीडियो अभी 0 लेवल के चल रहे हैं, केवल बेसिक 0 लेवल। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैंने आपको 0 लेवल में हर चीज को डिस्क्राइब कर दिया, हर चीजों को बता दिया, फिर मैं थोड़ा सा अपना ये बताने का जो अपने डिस्कशन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करूंगी, ताकि मतलब और इसकी डिटेल आपको समझ में आ सके। फिर उसके बाद में और हाई, और फिर अपन बात करेंगे स्ट्रेटेजीज पे। तो मतलब सीरीज काफी लंबी जाने वाली है, तो आप बने रहिए चैनल पे और ध्यान से देखिए, समझिए, मजे आ जाएंगे। अगर आज लास्ट वीडियो जिस दिन मैं आपको बोल के अपलोड करके बताऊंगी कि यह लास्ट वीडियो है मेरा इस सीरीज का, उस दिन आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मैम आपने जो बताई है वो बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से, और मैं गारंटी लेती हूँ कि जिस दिन आपने पूरी सीरीज खत्म कर ली देखने की, उस दिन आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे, पक्की बात है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, राम राम।